हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो हर फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उस इंसान की हेल्थ पर हर फैमिली की खुशी निर्भर करती है, लेकिन कई बार उनकी जिम्मेदारियों की वजह से अक्सर उनकी हेल्थ नजरअंदाज हो जाती है। आज हम बात करेंगे वुमेन जनरल हेल्थ के बारे में और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शहर की बहुत ही जानी मानी और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर शिखा मलिक। शी इज MBBS MD in obstetric and gynecology and she has experience more than 20 years. मिलते हैं डॉक्टर शिखा मलिक से। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। वेलकम टू द शो मैम। आज हम बात करेंगे मैम वुमेन हेल्थ के बारे में। ओके मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के टाइम में वुमेन हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और एक वुमेन को अपनी डेली लाइफ में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वुमेन हेल्थ के स्पेशल इश्यूज होते हैं मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड मीनोपॉज। ये 4 स्टेजेस होती हैं जिनका वुमेन को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए और डेली रूटीन में अपनी डाइट, अपना न्यूट्रिशन, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहने चाहिए और साथ में अपनी मेंटल हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। इमोशनल हेल्थ का अपनी रिलेशनशिप्स डेवलप करके अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एक वुमेन को कौन सी एज पे स्क्रीनिंग अपने स्टार्ट करवानी चाहिए और कौन से ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो ज़रूरी हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट एडोलेसेंट गर्ल्स को यूजुअली अपना HB चेक कराना चाहिए क्योंकि इंडियन गर्ल्स में एनीमिया की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। HB बहुत ही कम हो जाता है और दूसरा एक रूबेला वायरस इन्फेक्शन होता है जिसके लिए टेस्ट कराना चाहिए और अगर ज़रूरत है, एंटीबॉडीज़ नहीं हैं तो रूबेला वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसी प्रकार HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट है जिसमें हम थैलेसीमिया के बारे में या किसी को सिकल सेल डिजीज़ तो नहीं है उस टेस्ट को करके हमें पता लग सकता है। और इसी तरह कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कार्सिनोमा सर्विक्स जो बहुत ही कॉमन है इंडियन वुमेन में, उसके लिए पैप स्मीयर रेगुलर कराते रहना चाहिए जिसमें अगर कोई दिक्कत आए तो इलाज हो सके। मैम, जैसा कि आपने बताया कि पैप स्मीयर करवाना चाहिए, तो पैप स्मीयर की क्या कोई स्पेसिफिक एज है कि इतनी एज में पैप स्मीयर करवा सकते हैं? बिल्कुल है। हमें 21 से 65 साल की वुमेन का पैप स्मीयर करना चाहिए और हर 3 साल में हमें पैप स्मीयर रिपीट करना चाहिए। अगर हम इसमें HPV DNA को भी ऐड कर दें तो इसे हम हर 5 साल में करवा सकते हैं। अगर कोई बीमारी इसमें आएगी तो उसका इलाज हो सकता है। मैम, जैसा कि आपने पहले बताया था कि वुमेन हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, मेंस्ट्रुएशन है, तो मैम नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है? क्या उससे जुड़े डिसऑर्डर्स हैं? और अगर कोई वुमेन फेस करती है ऐसा कोई डिसऑर्डर तो उसको कब मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए? यूजुअली मेंसेस 21 से 35 दिन में आते हैं जी। अगर वो 21 से कम दिन में आते हैं या 35 दिन से ज़्यादा में आते हैं तो डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, 2 से 7 दिन के लिए मेंसेस आते हैं। यूजुअली कॉमनली देखा गया है 5 दिन के लिए मेंसेस आते हैं और उसमें 80 ml के करीब लगभग 4-5 टेबल स्पून ब्लड लॉस होता है। अगर उससे ज़्यादा होता है ब्लड लॉस या बहुत ही कम होता है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैम, एक पेनफुल पीरियड्स या फिर इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम जो है वो फीमेल्स जो हैं फेस करती हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? पेनफुल मेंसेस के लिए हम यूजुअली अगर सिंपल पेन किलर से ठीक हो रहा है तो वो ले सकते हैं, लेकिन अगर पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होती है। इरेगुलर पीरियड्स के बहुत लेट पीरियड्स आ रहे हैं, 45 डेज में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं या उसके साथ एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होती है ताकि पता लग सके अगर PCOS की दिक्कत है, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है या एंडोमेट्रियोसिस है जिसके लिए डॉक्टर आपको इलाज बताएंगे। मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि PCOS जैसी कोई बीमारी भी हो सकती है, तो मैम PCOS क्या है और एक
वुमेन हेल्थ को ये कैसे अफेक्ट कर सकता है, उससे वुमेन कैसे अवेयर रह सकती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पीसीओएस होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक मेटाबॉलिक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। सितंबर का महीना पीसीओएस अवेयरनेस महीने के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि वुमेन को अवेयर किया जाता है कि पीसीओएस में क्या दिक्कत होती है और उससे इलाज के लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि वेट गेन, अनवांटेड वेट गेन, एक्स्ट्रा वेट गेन हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, एक्ने हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या मेंसेस बहुत ही लेट आ रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है उसमें क्या हार्मोनल प्रॉब्लम है उनको। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोलेक्टिन की प्रॉब्लम हो सकती है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें कि बॉडी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उस सब के लिए सलाह लेनी चाहिए। पीसीओएस में आपको डाइट और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप अपना हेल्दी वेट फॉर योर हाइट मेंटेन करते हैं तो पीसीओएस को कंट्रोल करने में हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। मैम, मैं पूछना चाहूँगी कि जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनके लिए कुछ प्रीनेटल टिप्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकती हैं? यस, बिल्कुल हैं जी। एक तो फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको ज़रूर लेनी चाहिए, और ये तो स्पेशली प्री कंसेप्शनल ही आपको प्रेगनेंसी के 3-4 महीने पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, और फर्स्ट 3 मंथ्स में फॉलिक एसिड आपको लेते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे में होने वाली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। और उसके बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, नेजल बोन स्कैन करवाना चाहिए। कंबाइंड स्क्रीनिंग के लिए ड्यूअल मार्कर करवाना चाहिए। बच्चे में कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज जो होती हैं उनका पता लग जाता है, और उसके बाद लेवल 2 एनोमली स्कैन जो है वो 19 to 20 वीक्स में कराते हैं। बच्चे में होने वाली मेजर जो एनोमलीज हैं उनका पता लग सकता है, जिससे कि एक हेल्दी बच्चा पैदा हो। मैम, मीनोपॉज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक वुमन को समझनी चाहिए? क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं और हार्मोनल चेंज को ये कितना इफेक्ट करता है? मीनोपॉज हम कहते हैं जब मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। यूजुअली ये 45 से 55 साल की उम्र में माहवारी आनी बंद हो जाती है। अगर अर्ली मीनोपॉज होता है, लाइक 40 इयर्स से पहले मेंसेस जब किसी के बंद हो जाते हैं जी, और या 55 साल की उम्र तक भी मेंसेस आने बंद ना हो, तो उसके लिए जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। या बहुत इरेगुलर मेंसेस आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत हैवी मेंसेस आने स्टार्ट हो गए हैं इस उम्र में, तो भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मीनोपॉज में अगर हॉट फ्लैशेस, एक्स्ट्रा वेट गेन हो रहा है आपका, या स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, मूड डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, ये सब अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसका ट्रीटमेंट आपका हो सकता है। उसके साथ साथ मीनोपॉज में कुछ समय के बाद बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। वुमेन फ्रैक्चर बहुत आपने ओल्ड एज में देखे होंगे जो होने लग जाते बहुत हैं, जल्दी होता है, जिसके लिए उसको स्पेशली अगर ज़रूरत है डॉक्टर बताएं तो HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है तो वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ समय के बाद कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट डिजीज़ होती हैं वो भी मीनोपॉज के लगभग 10 साल के बाद बड़ी कॉमनली देखी गई हैं, जिसके लिए वुमेन को वेट गेन, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, इन चीजों पर लाइक ध्यान योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, ये सब करते रहना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स कम हो। मैम, एक मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वुमेन को अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए किस तरह का लाइफस्टाइल रखना चाहिए? क्या उसको डाइट फॉलो करनी चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको अपनी बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, 15 to 20% प्रोटीन्स लेने चाहिए, और 25 to 30% फैट कंटेंट होना चाहिए, जिसमें कि सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने चाहिए। और फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं लेना चाहिए। और साथ में आपको मिनरल्स और विटामिन्स का भी ध्यान रखें,
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नट्स ले लीजिए, आप सीड्स ले लीजिए, जिससे कि ये सब, और वाटर कंटेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको डेली 3-4 लीटर्स वाटर अगर आप लिक्विड्स कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप एक्सरसाइज पार्ट को भी अच्छा रखिए। आप लाइफस्टाइल के साथ फिजिकल एक्टिविटी, रूटीन फिजिकल एक्टिविटी आपकी डेली 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज अ वीक आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें कि आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं जी, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और योगा आप कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के साथ साथ हमें कुछ बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और ड्रग एब्यूज जैसे विकारों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है बॉडी मास इंडेक्स। आप बीएमआई अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए। आइडियल बॉडी मास इंडेक्स है 18.5 टू 24.9, जो कि आप मेंटेन करेंगे तो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद अस। मैम, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई आज के एपिसोड का फाइनल मैसेज या एडवाइस आप देना चाहें? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी वुमेन को अपनी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, प्लस आपकी मेंटल जो हेल्थ है उसका आपको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर सब ध्यान रखते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में, डाइट रिलेटेड, वेट गेन टाइप, और आपकी बॉडी में कोई मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप ज़रूर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई बिलीव जो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट आपने आज वुमेन हेल्थ के बारे में बताए हैं वो हमारे व्यूवर्स को काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने जो मुझे वुमेन्स हेल्थ पे बोलने का आज मौका दिया, दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपनी मदर, सिस्टर और फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो सकें। अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।